हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि शुजा जो होता है वो मंछों के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है, क्योंकि मंछा जो होती है वो जैसे ही घर आती है तो वो अपने मैनिक्योर और पेडिक्योर में मसरूफ़ हो जाती है। उसे अपने बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती और ना ही वो अपने बच्चे को एक दफ़ा भी एक अपनी गोद में लेती है। इस पर शुजा जो होता है वो तो अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा खेलता भी है। दूसरी तरफ जो होता है होता है दद्दू, वो शुजा को कहता है कि आप जो है वो सीरत का डिवोर्स दे दें और ये मेरा आखिरी फैसला है। इस पर जो होता है शुजा वो कहेगा कि नहीं, मैं बिल्कुल भी सीरत का डिवोर्स नहीं दूंगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं मंशा को डिवोर्स दे दूँ तो इसके लिए मैं रेडी हूँ और मैं मंशा को डिवोर्स दे दूँगा। इस बात का जैसे ही इल्म जो होता है वो मंशा को चलता है तो मंशा कहती है कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस पर जो होता है शुजा वो कहता है कि तुम्हारे पास है क्या, ना तो तुम्हारे पास किरदार है, ना ही और तुम्हारे पास अपने खानदान वाले हैं, ना ही तुम अपने घर वालों को मिलती है। इस पर वो मंशा जो होती है वो शुजा को कहती है कि अच्छा ठीक है, मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास तो खूबसूरती है, मैं अपनी खूबसूरती से सब कुछ कर सकती है। इस पर शुजा जो होता है वो कहता है कि ये खूबसूरती जिसकी बात को तुम कर रही हो, अब तो इसको देखने को भी दिल नहीं करता। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि आपके पास तो ये भी नहीं है, और आपके पास क्या है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, ना ही बैंक पैलेस है, ना ही शोहरत है, और वो सब भी आपके दद्दू का है, आप तो कंगले हैं, आपके पास कुछ भी नहीं। इस पर शुजा जो होता है वो मंशा के ऊपर हाथ उठा देता है। उस मंशा जो होती है वो जाती है शुजा के फ्रेंड के पास, उसके जाकर सब कुछ बताती है। इस पर उसका दोस्त जो होता है वो कहता है कि तुम ऐसा करना, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी हो तो तुम सिर्फ ये वीडियो रिकॉर्डिंग बटन जो है वो ऑन कर देना, उसके शुजा की सारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। इस पर जो होती है मंशा वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे कह रहे हैं कि मैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करूँ। इस पर जो होता है शुजा का फ्रेंड वो कहता है कि हाँ, ये सबूत तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट है, और इसके बाद वो कभी भी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, ना ही तुम्हारे ऊपर कोई ज़्यादती करेगा। इस पर मंशा जो होती है वो कहती है कि ये भी ठीक है। दूसरी तरफ जो होती है ज़ारा, वो दद्दू के पास आती है और आके उनको कहती है कि आप जो भी फैसला करेंगे वो बेहतर करेंगे, मुझे पता है आप उस बच्ची को बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ सुकून की ज़िंदगी आज़ाइशों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे सकते हैं, लेकिन आप उसको उसकी माँ से जुदा मत कीजिए, आप उसकी माँ की गलतियों की सज़ा जो है वो उस बच्ची को मत दीजिए। इस पर जो होता है दद्दू वो सोचने वाला पड़ता है कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ जो होती है सीरत, उसकी पार्टी होती है तो उस पर तमाम लोग आते हैं और सीरत के लिए बहुत ज़्यादा फ्लावर्स वगैरह और बुग्गे भी लेकर आते हैं। इस पर जो होता है आदिल वो हमजा के साथ बात कर रहा होता है कि जैसे ही शुजा के साथ सीरत का डिवोर्स के जो होता है वो कंप्लीट होता है तो मैं सीरत के घर अपने रिश्ते की बात के लिए अपने वालदैन को भेजूँगा। तो इस पर जो होता है हमजा वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो कहता है कि मेरी तो दुआ तुम्हारे साथ यही है कि तुम्हारा जो है वो रिश्ता सीरत के साथ तय हो जाए। ये सारी गॉसिप जो होती है वो सुन लेता है हादी, और हादी जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि हादी हमेशा से यही चाहता था कि सीरत की रुखती जो है वो कभी भी शुजा के साथ ना हो। अगर आदिल का रिश्ता जो है वो सीरत के लिए जाता है तो हादी जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और वो इस रिश्ते के लिए हाँ भी कर देगा। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और उसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।